माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा इन दिनों निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में पिछले कुछ दिनों से चल रही है। इस धर्म कक्षा में शामिल होकर भक्तजन अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। माटी अपने अंदर शीतलता के भाव लिए हुए होती है, उसी तरह हमें अपने जीवन में शीतलता का भाव रखना चाहिए। ये कहना है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा में पिछले कुछ दिनों से मुनिराज माटी के महत्व की जानकारी प्रवचनों के माध्यम से दे रहे हैं। अब आपके पास एक ही डिब्बी है और वो चांदी की डिब्बी थी, छोटी मोटी डिब्बी नहीं थी। आप अलग भी नहीं कर सकते। गर्म पानी से धोने से, राख से मांजने से किससे इसकी गंध चली जाएगी? हिंग की गंध। दो तरीके हैं उसकी गंध को नष्ट करने के। या तो उसे अग्नि में इतना तपा दो कि इसकी गंध निकल जाए, अथवा केसर की मात्रा इतनी उसमें भरते चले जाएं, कई दिन तक रखते चले जाएं, तो वह जो है केसर उस हींग को डोमिनेट कर दे। धीरे धीरे अब कुछ समय के पश्चात अब उसमें से हींग की स्मेल नहीं आएगी, अब केसर की स्मेल आने लगेगी। समझ में आ रही बात? यदि हम चाहते हैं अपने विभाव को बदलना, जो नेचर आपने बना मान चुके हो, तो क्या करना होगा? एक तरीका है, कुछ अच्छे संस्कार उस बुरे संस्कार को बदलने के लिए इतनी मात्रा में किए जाएं कि धीरे धीरे समय पाकर के वह अच्छे संस्कार बुरे संस्कार पर हावी हो जाएं। मूक माटी महाकाव्य की धर्म कक्षा में मुनिराज ने भक्त जनों से कहा कि जल जीवन देता है, हिम जीवन लेता है। इसी तरह गुरु अपने भक्तों को शीतल जल के रूप में धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जल जीवन देता है, हिम जीवन लेता है। स्वभाव और विभाव में यही अंतर है, यही संतों का कहना है। जो जग जीवन वेदता है, इससे यही फलित होता है कि भले ही हिम की बाहरी त्वचा शीतशीला हो, परंतु भीतर से हिम में शीतलता नहीं रही। अब उसमें ज्वलनशीलता उदित हुई है अवश्य। अन्यथा जिसे प्यास लगी हो, जिसका कंठ सूख रहा हो और जिसकी आंखें जल रही हों, वह जल्दी से जल्दी इन पीड़ाओं की मुक्ति के लिए हिम की डली खा लेता है, परंतु उल्टी कसकर प्यास बढ़ती क्यों, नाक से नाकी क्यों निकलती है। यही तो विभाव की सफलता है और स्वभाव भाव की विकलता है। 2 पेज हमने पढ़ दिए कविता के। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की इस विशेष धर्म कक्षा में भागीदारी कर श्रावक अपना जीवन सफल कर रहे हैं। भक्त जनों ने कहा कि मुनिराज बड़े सरल भाव से प्रवचनों के माध्यम से मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ के गूढ़ भावों को समझा रहे हैं। ये निर्मल सदन में आचार्य मुनि श्री वीर सागर महाराज जी के द्वारा मूक माटी प्रवचन का स्वाध्याय चल रहा है। ये बहुत ही सुंदर ढंग से महाराज जी हम सबको समझा रहे हैं। हमें बहुत आनंद आ रहा है और इसमें बहुत ही सभी लोग बहुत रसपान ले रहे हैं और चारों अनुयोगों के बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें महाराज जी बहुत ही सरल भाषा में हमको सबको समझा रहे हैं। काफ़ी भीड़ आ रही है, सब लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इसमें माटी से कलश को बनाने की कुम्भकार के द्वारा ये रचना बताई। आचार्य वीर सागर महाराज जी का डेली मूक माटी के ऊपर प्रवचन चल रहा है, उससे हमारे जीवन में कैसे बदलाव आए इसके ऊपर बताया जा रहा है। शिल्पी किस तरीके से बता रहा है कि घड़ा बनाया जाता है, ऐसे ही हमें अपने जीवन में जो है उसकी पूरी जीवनचर्या शैली पूरे में बदलाव आ रहा है। यहाँ पर माटी से कैसे अपने कुंभकार के द्वारा माटी को घड़ा बनाने तक की, कलश बनाने तक की प्रवृत्ति यहाँ पर महाराज जी बहुत ही सरल शैली में बता रहे हैं और हम लोगों में काफ़ी बदलाव भी आ रहा है और काफ़ी लोग इससे बहुत ही अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ग्रंथ बहुत ही सरल, कठिन है, लेकिन मुनि महाराज जी बहुत ही सरल तरीके से हमें समझा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वीर सागर जी का चातुर्मास आगरा नगरी में चल रहा है और पूज्य आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी के जो रचयिता मूक माटी पर प्रवचन पूज्य वीर सागर जी महाराज जी सभी लोगों को दे रहे हैं। बहुत ही
सरल शब्दों में मूक माटी को वीर सागर जी अपने मुखार बिंद से यहाँ पर उच्चारित कर रहे हैं और बहुत ही धर्म प्रभावना यहाँ पर हो रही है। 10 सितंबर से निर्मल सदन में मुनिराज के सानिध्य में शुरू होने जा रहे विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर में श्रावकों को 10 दिनों तक मुनिराज के सानिध्य में एक साधु के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना होगा। जुनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।